माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज का ये जो मौजू है ये शहजाद हुसैन बट साहब हमारे GNN TV के बड़े मंझे हुए और प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ भी हैं GNN TV के। न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा अच्छा उनका तज्ज़िया भी अच्छा होता है, हक़ाइक़ से भी करीब होता है और सबसे अच्छी बात ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते किसी चीज़ की। जो उनके सोर्सेज़ होते हैं उन सोर्सेज़ को बेशक डिस्क्लोज़ नहीं करता है। ये जर्नलिज़म में है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि वो अपनी सोर्सेज़ को भी डिस्क्लोज़ करे। तो बहुत अच्छा क्लिप करते हैं। आज उन्होंने चौंका दिया अल्ताफ़ के बारे में। MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में उन्होंने कहा कि बिल आखिर अल्ताफ़ हुसैन, एक शॉर्ट क्लिप उनका चल रहा है, आज उसका जवाब देना चाहती हूँ। और मेरे सुनने वाले जो कंसर्न लोग हैं वो ये समझ लें कि मैं आदिल राजा नहीं हूँ। मैं बाहर बैठकर पाकिस्तान से ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बैठकर आपसे कह रही हूँ कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें और ये भी देखें कि लोग क्या सोच रहे हैं। शहजाद हुसैन बट साहब, आपने फरमाया कि देखें अल्ताफ़ हुसैन का क्या हाल हो गया। क्या किया था उसने? बस उसने एक मेजर कलीम को ही तो मारा था, कत्ल नहीं किया था। उनकी पिटाई की थी MQM के लोगों ने। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? 9 मई के हवाले से। तो सब लोग अपने उस हशर के लिए तैयार रहें जो अल्ताफ़ हुसैन का हुआ है। और अब तो उनके माली मसाइल भी बढ़ गए हैं। जनाब शहजाद हुसैन बट साहब, हुसैन आपके नाम में भी आता है और हुसैन मेरे नाम में भी आता है। तो सच बोलना तो ना भी बोलना चाहें तो निकलवा देता है कोई मुंह से सच। अल्ताफ़ हुसैन की टीम ने पीपल्स पार्टी से अंदर से हाथ मिला के उर्दू बोलने वालों के साथ जो हाथ किया था, असल में ये उसकी सज़ा है। लेकिन उनको मेजर कलीम के ऊपर हाथ उठवाने अपने लोगों से, अपने गुंडों से सज़ा दी गई। क्यों ये सज़ा दी गई? और आज तक वो सज़ा कायम है। क्योंकि वो निकल पड़े ना, उनको वहाँ पनाह दे दी गई। वो तो ऐसे लोगों को पनाह देने के लिए तैयार बैठे रहती हैं। क्यों वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? और क्यों ये सज़ा सिर्फ उन्हीं को मिल रही है? उन जैसे जराइम करने वाले सैकड़ों हैं यहाँ। जरदारी ने क्या बकवास की थी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद क्या नहीं पाकिस्तान खप्पे। बिलावल साहब क्या कहते हैं, उनका बेटा, यही बकवास होती है ना। सेलेक्टर्स, ये कौन कहता है? बिलावल नहीं कहता, मैं कहती हूँ क्या? पाकिस्तान के दूसरे अवाम कहते हैं। वो तो इनकी ज़बान जब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो फिर यही कहा जाता है ना, सेलेक्टर्स। अब्बा ने क्या फरमाया था? तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम तो हमेशा के लिए हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे तकब्बुर के कलमात बोलना। यानी वो सियासतदानों के लिए कह रहे थे कि हम तो इंतखाब लड़के आते हैं, जाली फाइनेंस्ड, इलेक्शन कमीशन को पैसे खिला के, जैसे अभी जीते हैं लोकल गवर्नमेंट के उसमें। और नई जमात इस्लामी को मेयर का हलफ लेने दे रही है पीपल्स पार्टी। जनाबे अली, मरियम ने क्या किया था गुजरावाले में? क्या क्या बकवास नहीं की थी उसने और उसके अब्बा जान ने वहां से इंग्लैंड में बैठ के। सब बच गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब, वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाहिद 3 स्टार जनरल जिस पर गद्दारी का मुकदमा बना। सब में एक चीज़ कॉमन है, चूँकि परवेज़ मुशर्रफ सन ऑफ द सॉइल नहीं था, चूँकि अल्ताफ़ हुसैन सन ऑफ द सॉइल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ज़मीन भी उस मालिक की है और तख्लीक भी उस मालिक की है।
अब ये बात भूल जाइए। लोग कह रहे हैं जी देख लीजिएगा, ये कराची के लोगों के ज़बान ज़द ख़ास व आम है। हाँ, अल्ताफ़ को सज़ा दे दी, मुशर्रफ को सज़ा दे दी, क्या नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को भी देंगे? जो बकवास ये दोनों बाप बेटी करते रहे हैं, क्या जरदारी और उसके बेटे को भी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये सन ऑफ द सॉइल हैं। इसलिए 9 मई में जो भी कुछ होगा ना, आप देख लीजिएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम उनसे अब यही कहते हैं कि भाई जिस तरह तुम कह रहे हो हम उस तरह नहीं कह सकते, चूँकि हमें मालूम है अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। परवीन शाकिर का शेर है कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब सर से गुजर जाना चाहिए। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम, उनसे मुखातिब हूँ कि पानी सर से गुजर जाना नहीं चाहिए, गुजर गया। 9 मई को पानी सर से गुजर गया। वो पंजाबी में कहते हैं ना, आखिर आखिर कर दिया इन्होंने। हम देखेंगे अब इनमें से कितने लोगों को सज़ा मिलती है। मुल्क बदर करना तो कोई सज़ा नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन को आपने मुल्क बदर हुआ, वो खुद अपनी गाड़ी में छोड़ के आए थे। आसिफ नवाज साहब कोर कमांडर थे वो, यहाँ आप निकाल देते हैं लोगों को, ये भी चला जाएगा। बल्लेबाज, दगाबाज, तो बल्लेबाज को क्या सज़ा मिलती है? वो भी सन ऑफ द सॉइल है। मुल्क बदर करना तो कोई सज़ा नहीं है। मौजें लग जाती हैं इनकी वहाँ जाते ही, ये फिर वहाँ बैठ के खुमैनी बनने की कोशिश करेंगे। अभी तो गुट फंसी हुई है ना उनकी, अभी तो वो यही कहेंगे जो वो कह रहे हैं। और उनके वो साथी जिनको वो कह रहे हैं इन्होंने मुझे वर्गलाया था, हम देखेंगे असद उमर को क्या सज़ा देते हैं आप, हम देखते हैं फवाद चौधरी को आप क्या सज़ा देते हैं। हम भी देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी जैसे खबीस इंसान को, जिसकी सराय की बेल्ट में कोई सर्विसेज नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी की कोई सर्विसेज नहीं है, उस खबीस बुजदार की कोई सर्विसेज नहीं है। इसीलिए सराय की बेल्ट की गुर्बत जो है, इस पर हम अलग से, मैंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा कर लिया है। प्रोस्टिट्यूशन बाकायदा शुरू हो चुकी है। पूरी सराय की बेल्ट की औरत यहाँ आकर इतनी गलाजतों में मुब्तला हुई है कि उसने घरों का कवर ले लिया है कि जी हम तो घर में मेड है, मासी है, मुलाजमा है, ताकि लोग समझे पुलिस रेड करती है जाके तो पहला जुमला ये होता है, अच्छी असी तो उत्थे काम करने आ, तो तुसी चलो असी दिखा देना। पुलिस को भी पता होता है झूठ बोल रही है, काम इसका कुछ और है। पुलिस ले जाती है, रेड करती है, और उसके बाद क्या होता है, तीसरे दिन छोड़ दिया जाता है अपना काम निकालने के बाद उस औरत से, उन मासियों से। हमने इस पर भी काम करने की कोशिश की। सिर्फ एक था मर्द का बच्चा और सही पुलिस वाला, मैं नाम लेती हूँ, डीआईजी साहब थे यहाँ पर, रियाज गालिबन उनके नाम में आता है। अभी कहाँ उनकी है पोस्टिंग मुझे नहीं मालूम। वो डीआईजी कराची साउथ थे। उनको मैंने कहा कि जी ये हो रहा है और मैं आपको रेड हैंडेड पकड़वाती हूँ कि हो क्या रहा है। उससे पहले एक एसएसपी आया था जो गालिबन आईबी में है। उस बेचारे ने एक ऐप तक बनाई, लोगों को कहा कि भाई आप इस पे फ़ौरन उनके पहले तो एनआईसी लिया करें इन औरतों के। ये घरों की इन्फॉर्मेशन अपने मर्दों को फीड करती हैं जो नशे करके पड़े रहते हैं, 2-2 3-3 शादियां करके औरतें ले आते हैं, वो सब घरों में काम कर रही होती हैं। और फिर वो इन्फॉर्मेशन फीड करती हैं कि कहाँ कौन सा सामान रखा है, घर के जो साहब हैं वो कब जाते हैं, कब आते हैं। साहब के जाते ही बेगम साहिबा क्या करती हैं, वो भी टेलीफोन पे लग जाती हैं या वो जिम चली जाती हैं। और उसके बाद उनका पार्लर होता है, फिर उसके बाद उनकी किटी पार्टी होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ वॉच करती रहती है और अपने मर्दों को बता देते हैं। 2 पुलिस मुकाबले में मारे भी गए थे बंदे। किया, पुलिस ने काम किया है, अच्छा काम भी किया है। उस लड़के ने ऐप बनाई, मजाले किसी ने कोऑपरेट किया हो, क्योंकि हराम का पैसा बेतहाशा है यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन में, और बेगमात के सारे वीक पॉइंट्स इन नौकरानियों के पास होते हैं। अभी एक लड़की हमने रखी, मैंने तो फिर उसको 2 दिन बाद निकाल दिया। उसने मुझे जो तनख्वाह बताई, मैं हैरान रह गई कि इनकी तनख्वाहें कौन फिक्स करता है। और ये इलीगल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो खुले हुए हैं, इस पर काम किया। तो यहाँ एसएसपी साउथ एक आया और उसने मामला, डीआईजी थे शर्जील खरल। पहले तो वो बड़े खुश हुए कि हाँ ये तो मेरे क्रेडिट पे जाएगा, इसको मैं पकड़ता हूँ इस पूरी चेन को। बट उस जुबैर ने क्या किया,
उसने कहा पैसे दे के आया हूँ अद्दी को, फरियाल तालपुर को पैसे पूरे करूंगा, पहले यहाँ से निकालें। आप क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी आमदनी का जरिया है, ये सारे क्राइम्स जो हैं। वो शर्जील खरल जो हैं वो चुप हो गए, चूँकि शायद वो भी पैसे देकर आए होंगे। ये है सूरत हाल। लेकिन उसमें एक अच्छा पुलिस वाला भी था। उस पुलिस वाले ने काम किया, उस लड़की को पकड़ कर लेकर गए, सारा कुछ हुआ, उसने सब उगल दिया, बताया, थप्पड़ भी पड़े उसको गिजरी पुलिस स्टेशन में। उसने सब उगल दिया कि हाँ ये कच्ची आबादियों में माशाल्लाह इलीगल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुले हुए हैं और तनख्वाह वो डिसाइड करवाती हैं ताकि उनका कमीशन बढ़े। क्या कर रहा है, मैंने कहा इसको लेबर डिपार्टमेंट को भी शामिल करें। वेजेस जो हैं वो डिसाइड करेगा। और वो वेजेस क्या हैं जी, 40,000, 35,000। और किसके साथ, बोर्डिंग लॉजिंग सब फ्री। आप रोटी कपड़े मकान के लिए नौकरी करते हैं, वो सब तो आपको फ्री मिल जाता है। आप दिन रात रहते हैं, लॉन्ड्रिंग आपकी सारी। इतने महंगे महंगे शैम्पूज और टेलीफोन इन मासियों के पास हैं। जो यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग में जो लोग काम करें, उन्होंने एक दफ़ा पकड़ा इन मासियों को, और उनके टेलीफोन से जो डेटा निकला, चुराए हुए फ़ोन नहीं थे, वो उनको उनके कस्टमर्स देते थे। और कस्टमर्स को देता कौन था, आप छुट्टियां मनाने बाहर गए, चौकीदार के हवाले कर गए घर, चौकीदार साहब जो हैं वो लाके घर में मौजें करा रहे हैं लोगों को। इस कस्म का गलीज क्राइम प्रिवेल क्या कर गया, बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। पूरी सराइकी बेल्ट। अब मैं अफगानियों की बात करती हूँ। अफगानियों ने इकोनॉमी ज़रूर कंट्रोल की है, सारा कुछ किया है, मगर अफगानी अपनी औरत से ये काम नहीं कराते, चाहे वो बेचारे एम्प्रेस मार्केट में ठेला लगा कर बैठे हैं या क्वेटा होटल पे उन्होंने अपने वेटर्स रखे हैं, अपने चाय बनाने वाले रखे हैं। एक शिकायत हमें उनसे सबसे बड़ी ये है कि अगर आप आए थे यहाँ पर कारोबार करने, आप महाजिर वाजिर तो थे नहीं, महाजिर के पास ये सब कुछ नहीं होता। आप आए, आपने हमारे लोगों को, कराची के लोगों को रोज़गार कितना फराहम किया। किसी क्वेटा होटल पे, किसी ठेले वाले को आप जाकर देख लें, एम्प्रेस मार्केट पे, सिर्फ मैं वहीं जाती हूँ कभी कभी, किसी मॉल में आप चले जाएं, जो बड़े बड़े मॉल्स इन्होंने ख़रीद लिए हैं, कहीं आपको कराची का लड़का मुलाजमत करते हुए नहीं नज़र आएगा। रखते ही नहीं है। अफगानिस्तान से अपने बंदे लाते हैं। जिस शहर में जा रहे हो, जिसका खा रहे हो, कम से कम उसको भी तो कुछ दो। वो कहते हैं सब देते हैं, हम तो पुलिस को देते हैं। यहाँ मैं और बात नहीं करना चाहती इसके आगे, जरदारी साहब को देते हैं, तभी तो हमारी मौजें हैं। एक और बात भी पता चली थी और मैं बहुत खुश हुई थी, और मैंने इस पर इनकलाब की आमद है के नाम से 3 क्लिप्स किए थे। जब ये गुटखा और ये नशा और ये सब ख़त्म करने की बात हो रही थी, तो जो भी ये कर रहा था उसकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप सिर्फ ड्रग अब्यूज़ को पकड़ रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ को पकड़ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकर को क्यों नहीं पकड़ रहे? कहाँ है ड्रग्स के स्मगलर? अभी मुझे कल किसी ने बताया कि कोई बहुत बड़े स्मगलर पे हाथ डाला गया है। उसकी डिटेल्स लेनी है, उससे पहले बात नहीं करूँगी। हमने सबसे पहला मैंने किया था कराची जिमखाना में, मैंने किया था इस पर पूरा प्रोग्राम, और वहाँ जिस डीएसपी बेचारे ने इतना काम किया था। आप पुलिस को गाली देके तो बात करते हैं, लेकिन जो पुलिस के अच्छे काम हैं उसको क्यों नहीं आप सामने लेकर आते? हमने बुलाया था उन साहब को, उस वक्त लियारी नशे का गढ़ था। ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और ये शर्जील मेमन के बाद वो असलहे का गढ़ बनाया, और उज़ैर बलोच जैसे लोग वहाँ पे पैदा किए गए। लेकिन जब वो नशे का गढ़ था, हर घर में नशा, तो हमने कहा था कि ड्रग अब्यूज़ को आप क्यों पकड़ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकर को क्यों नहीं पकड़ रहे? और इसकी बड़ी अच्छी मीडिया ने कवरेज की थी, प्रिंट मीडिया था उस वक्त सिर्फ, लेकिन बहुत अच्छी कवरेज हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि लियारी में उन डीएसपी साहब ने बताया कि हम ये काम कर रहे हैं और ये पाइपलाइन में है। चले गए बेचारे वो साहब दुनिया से, इसलिए बाद में ये मौका नहीं मिला कि, लेकिन लियारी का हर आदमी उस डीएसपी को जानता है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत हुई, उस शख्स को दुआएं भी मिली और लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की। लेकिन आज लियारी पहले से बहुत बेहतर है। मैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी, लेकिन बाद में जाकर के लियारी में कितनी अवेयरनेस आई है और वहाँ बिलावल को कैसे जूते पड़े। वो बिलावल जिसकी माँ और जिसका नाना और जिसका बाप लियारी को वोट लेने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहा, लेकिन लियारी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब उनमें अवेयरनेस आई, और अवेयरनेस आती है तालीम से।
अब उनको पता चला कि हमारा असली दुश्मन कौन था, और उसमें हमारे सिद्दीक भाई, सिद्दीक बलोच, एक जर्नलिस्ट, ही इज़ माई मेंटोर। मैं उन पर पूरा प्रोग्राम करूंगी, आपको बताऊंगी कि सिद्दीक बलोच की, बलोचिस्तान में भी रहे, बलोचिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, फिर यहाँ पर भी उनका बेटा आरिफ बलोच निकालता है 2 अखबार। ये वो लोग थे जिन्होंने काम किया अपने इलाकों के लिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम जो हैं वो इंतखाब लड़ लें और MNA हो जाएं और मिनिस्टर हो जाएं, भूले से भी नहीं। तो जनाब अली, आप ये देखिए कि लोगों में ज़रा शऊर आने दीजिए, फिर आप देखिए इन सियासतदानों के साथ होता क्या है। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए